श्री राधा बाबा की जय हो। श्री बाईजी महाराज की जय हो। हम लीलावली बाग द्वितीय से अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया प्रीतम की अद्भुत और प्रेमी लीला श्री राधा बाबा के आंतरिक चिंतन का भाव है। तो कृपा करके इसको ध्यान से सुने, ना कि देखें। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही आनंद और उतना ही ठाकुर जी के प्रति भाव, करुणामयी भाव आएंगे। श्री राधे श्याम। अगला पाठ का नाम है अंतर की ममता। यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि आज रात्रि में नृत्य विलास निकुंज महल में होगा। आकाश में काले मेघ छाए हुए थे। मेघावली सघन नहीं थी, फिर भी सावधानी का विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो विहार विलास हो, आज यह निकुंज महल में मुख्य सभा सदन में ही हो। नृत्य विलास की सभी वस्तुएं यथास्थान पर पधारा दी गई। सभा सदन को भली प्रकार से सजा दिया गया। मणि दीपकों की रश्मियों से संपूर्ण सभा सदन जगमगा रहा है। सभी सखियां मंत्रियां अपने अपने स्थान पर विराज रही हैं। सारी व्यवस्था समुचित देखकर श्री ललिता जी ने श्री प्रीतम से सभा में के सदन में पधारने के लिए अनुरोध किया। मंत्र मंत्रगत गति से श्री प्रिया प्रीतम को आते हुए देखकर सभी का अंतर आनंद उल्पावित हो उठा। सवर्ण सिंहासन पर श्री प्रिया प्रीतम के विराजते जय जयकार से सभा सदन गूंज उठा। सतवन के उपरांत सखियों ने श्री प्रिया प्रीतम का शुभ निराजन किया। श्री ललिता जी ने तांबूल अर्पित करते हुए श्री प्रिया प्रीतम से रास मंडल में पधारने के लिए अनुरोध किया। अनुरोध को सुनकर श्री प्रिया जी ने कहा, ललिते, आज पहले मंजरियों का नृत्य होने दो। तुम सब अपने अपने वादों को संभाल लो। मंजरियों के नृत्य करते करते जब नृत्य रंग उमड़ने बहने लगेगा, तब हम दोनों ही भी इस नृत्य उल्लास में सम्मिलित हो जाएंगी। श्री ललिता जी ने उल्लास भरे स्वर में कहा, हे स्वामिनी, तुम्हारी रुचि की जय हो, वही हो जो तुम्हारी आज्ञा हो। स्वर्ण सिंहासन से ललिता जी मंदिरों के समीप आई और श्री प्रिया जी की रुचि का निवेदन किया। श्री प्रिया जी की रुचि जानकर मंजरियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। जिन जिन मंजरियों को श्री ललिता जी ने निर्देश दिया, वे सभी नृत्य करने के लिए रास मंडल पर प्रस्तुत हो गई। श्री प्रिया जी ने जब श्री प्रीतम से अनुरोध किया, हे प्राणेश्वर, इन सभी मंजरियों को जो नृत्य के लिए रास मंडल प्रस्तुत करती हैं, उन सभी को सम्मानित करो। यह तो श्री प्रीतम के मन की बात थी। श्री प्रीतम स्वर्ण सिंहासन से उतरकर रास मंडल में पधारे और जितनी मंजरियां थी उतनी संख्या में प्रति मंजरी के सामने प्रकट होकर सभी को पुष्पहार पहनाया तथा तांबूल खिलाया। सभी मंजरियों को यही अनुभव हो रहा था कि श्री प्रीतम ने सर्वप्रथम मुझे ही समादरित किया है। सभी मंजरियों पर स्नेह की वर्षा करके श्री प्रीतम स्वर्ण सिंहासन पर पुनः विराजित हो गए। श्री प्रिया जी के नेत्रों का संकेत पाकर श्री ललिता जी ने सभी वाद्यों की धूप पुष्प चंदन से अर्चना की। वाद पूजन के उपरांत श्री ललिता जी ने वीणा, श्री विशाखा जी के मृदंग, श्री चित्रा जी के सितार, श्री इंदुलेखा जी के मंजीरा, इस प्रकार सभी ने अपने अपने वाद संभाले। श्री ललिता जी की अंगुलियां वीणा के तारों पर फिरने लगी, जिसका साथ दे रहा था सितार का मधुर स्वर। श्री विशाखा जी ने मृदंग पर धाप दी और मंत्रियों का जय नृत्य आरंभ हो गया। श्री विशाखा जी के बोल के अनुसार मंत्रियां भाव प्रसार पद संस्थापक भाव प्रदर्शन के साथ नृत्य करने लगी। नृत्य का रंग जमने लगा। सभा सदन में उपस्थित सभी के नेत्रों में और कपोलों पर उल्लास छाया हुआ था। सभी उल्लास में निमग्न थे। श्री प्रिया जी की भी अति उल्लसित थी, पर अचानक कुछ क्षण के लिए उनका यह उल्लास मंद हो गया। उल्लास के प्रवाह में मध्य एक क्षण के लिए उनके कपोलों पर चिंता की एक रेखा उभर आई। इस रेखा के उभरते ही वे स्वर्ण सिंहासन उतरी और नृत्य करती हुई श्री रंग मंजरी के पास गई। श्री प्रिया जी जो ही स्वर्ण सिंहासन पर से उठकर नीचे उतरने लगी, सभी की दृष्टि उन पर केंद्रित हो गई कि ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण श्री प्रिया जी अचानक नीचे उतरकर श्री रंग मंजरी के पास चली गई। सब ने यह देखा कि श्री प्रिया जी श्री रंग मंजरी का घाघरा ठीक कर रही है। वह घाघरा आवश्यकता से अधिक नीचा था।
नृत्य करते समय श्री रंगमंजरी का पैर कभी कभी घाघरे से उलझ जाया करता था। अपने कौशल से श्री रंगमंजरी उस उलझन को दूर कर दिया करती थी, पर पैर तो बार बार उलझ ही रहा था। पैर का उलझ जाना श्री प्रिया जी के दृष्टिपथ पर आ गया और वे सोचने लगे कि नृत्य करते करते श्री रंगमंजरी का पैर घाघरे के छोर में बहुत अधिक उलझ जाए और फिर भूमि पर गिर पड़े। यह तो सर्वथा उचित नहीं होगा। इसलिए श्री प्रिया जी स्वर्ण सिंहासन से उतरकर पड़ी श्री रंगमंजरी के घाघरे को ठीक करने के लिए। कटी में घाघरे को ठीक करके श्री प्रिया जी पुनः स्वर्ण सिंहासन पर विराज गई। यह सब मैं देख रही थी। श्री प्रिया जी अधिक किसी की को संकेत करती तो वह जाकर श्री रंगमंजरी का घाघरा ठीक कर देती, परंतु श्री प्रिया जी स्वयं पधारी। श्री प्रिया जी की इस ममता को देखकर मैं विभोर थी। उस ममता की मैं जय जयकार बना रही थी और बलिहारी जा रही थी। श्री राधे श्याम, श्री राधा बाबा की जय हो।